नमस्कार धन्यकार जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने अपने लाइफ में। महापुरुषों जी, आज हम बात करने वाले हैं अगस्त के महीने में मुक्ति पर्व दिवस के बारे में। जैसा हम सभी को मालूम है कि अगस्त का महीना जैसे ही आ जाता है तो सभी महापुरुषों को ये ध्यान बना रहता है कि 15 अगस्त के दिन जहाँ पे पूरे भारत देशवासी अपने इस देश की आज़ादी की खुशी मनाते हैं, वहीं पे निरंकारी जगत में भी मुक्ति पर्व के नाम से यह दिन को मनाया जाता है। तो यह दिन सबको इंतजार रहता है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आखिरकार निरंकारी जगत में मुक्ति पर्व दिवस क्यों मनाते हैं। यह कई सारे महात्माओं को, महापुरुषों को, संतों को मालूम ही नहीं होता कि मुक्ति पर्व दिवस क्यों मनाया जाता है। और जब उनको सत्संग में नाम दे दिया जाता है विचार पे, तो वो गलत डेट अनाउंसमेंट भी कर देते हैं, कभी किनका नाम कभी किनका नाम। तो आज हम आपको इस वीडियो में पूरा क्लियर करने वाले हैं कि निरंकारी जगत में मुक्ति पर्व दिवस क्यों मनाते हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं महापुरुषों जी, आज हम क्लियर करने वाले हैं कि निरंकारी जगत में मुक्ति पर्व दिवस क्यों मनाते हैं। यह भी एक प्रश्न उठता है कि निरंकारी मिशन में मुक्ति पर्व दिवस आखिर शुरुआत कब से हुआ। तो इसका भी जवाब आपको आज इसी वीडियो में मिलेगा। एक सवाल और भी मन में आता है कि क्या मुक्ति पर्व दिवस 15 अगस्त के दिन जो हम मनाते हैं, तो यह मुक्ति पर्व के पहले किसी और नाम से भी जाना जाता था या फिर शुरू से मुक्ति पर्व दिवस के नाम से ही जाना जाता है। आज हम आपके सारे प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है आप जी के श्री चरणों में, वीडियो पसंद आएगा तो दूसरे तक शेयर भी करिएगा ताकि और भी महापुरुष को यह वीडियो पसंद आए और उनको भी प्रश्नों का उत्तर मिल जाए, उनके भी प्रश्नों का जवाब मिल जाए। जो भी उनके मन के अंदर में प्रश्न है उनका पूरा हल आज इस वीडियो में देने वाले हैं मुक्ति पर्व दिवस के ऊपर। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम हम बात कर लेते हैं कि मुक्ति पर्व क्यों मनाते हैं। ये पहला प्रश्न उठ जाता है क्योंकि सभी महापुरुष जब संगत में जाते हैं, सत्संग में जाने के बावजूद जब उनका विचार में नाम आता है, मंच पे जब खड़े होकर विचार देते हैं तो वो भूल जाते हैं। उनके मनों में कई और, क्योंकि अपने मिशन में इतने सारे इतिहास हैं तो वहाँ पे विचार कुछ और देना होता है, डेट किसी और का रखना होता है, रखा किसी और का जाता है। ऐसा अधिकतर बार होता है, दास ने देखा है अधिकतर महापुरुषों का ऐसा होता है। तो आज आपको क्लियर कर देंगे कि मुक्ति पर्व दिवस क्यों मनाते हैं। जिस प्रकार से भारत को आजाद कराने के लिए अनेकों महापुरुषों ने बलिदान दिए, उसी प्रकार से निरंकारी मिशन को भी आगे बढ़ाने के लिए अनेकों महापुरुषों ने अपने शरीर को त्यागा है, अनेकों महापुरुषों ने गोलियां खाई है, अनेकों महापुरुषों ने अनेकों रूप से बलिदान दिए हैं। तो पहले तो हम ये जान लें कि मुक्ति पर्व दिवस उन्हीं की यादों में मनाया जाता है, लेकिन इसका एक जो मुख्य कारण है मनाने का वह यह है, अपने ही मिशन के दूसरे गुरु सतगुरु बाबा अवतार सिंह जी महाराज के धर्म पत्नी जगत माता बुधवंती जी, जिन्होंने 15 अगस्त 1964 को अपना नश्वर शरीर त्याग कर इस ब्रह्म में लीन हो गए थे, तो उन्हीं की यादों में यह दिवस जगत माता दिवस के रूप में मनाया जाता था उस वक़्त। अब आपको सारे प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में मिलते जाएगा, धीरे धीरे गौर से वीडियो को सुनते जाइएगा। दास यह नहीं बताएगा कि अब इस प्रॉब्लम को है, इस प्रॉब्लम को है। छोटे से कहानी में, छोटे से बातों में सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा। 1964 ईस्वी में जगत माता बुधवंती जी ब्रह्मलीन हुए थे, तो इस दिन के बाद से आगे 1965 से लगातार यह मनाने जाने लगा। जब बाबा अवतार सिंह जी महाराज 17 सितंबर 1969 ईस्वी को ब्रह्मलीन हुए, उनके बाद यह जगत माता दिवस को जगत माता सहनसा दिवस के नाम से मनाने जाने लगा था। उस वक़्त हमारे मिशन के सतगुरु बाबा गुरुबचन सिंह जी महाराज बागडोर संभाल रहे थे। तो जब उनके रहनुमाई में जब ये संगत होना शुरू हुआ, तो जैसे ही बाबा अवतार सिंह जी को हम सभी शहंशाह के नाम से भी जानते हैं, उसी दिन से फिर जैसे ही बाबा जी ब्रह्मलीन हुए थे, बाबा अवतार सिंह जी शहंशाह बाबा जी, तो उस वक़्त से फिर यह जगत माता शहंशाह दिवस के नाम से मनाने जाने लगा था। फिर उसके बाद अपने ही मिशन के, अपने ही मंडल के सर्वप्रथम प्रधान श्री लाभ सिंह जी
जैसा हम सभी को मालूम है और आपको तस्वीर भी दिख रहे हैं लाभ सिंह जी का, तो यही हमारे मंडल के सर्वप्रथम प्रधान थे। इनका जब नश्वर शरीर छूटा, जब यह भी अपने नश्वर शरीर को त्याग कर ब्रह्म में लीन हो गए, तो फिर सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी के मन में ध्यान आया कि आज से यह फिर मुक्ति पर्व दिवस के नाम से मनाने जाने लगेगा। क्योंकि अनेकों महापुरुष ने इस मिशन के प्रति बलिदान दिए, अनेकों महापुरुषों ने गोलियां खाई हैं, जैसा हम अभी कुछ देर पहले बताएं। तो इस वजह से बाबा गुरबचन सिंह जी के मनों में यह ध्यान आया, अब से यह जगत माता सहनसा दिवस नहीं, अब से यह मुक्ति पर्व दिवस के नाम से मनाया जाएगा। और उस वक़्त से लेकर आज तक यह निरंतर अनेकों महापुरुषों का याद करते हुए इस दिन को मनाया जाता है अपने निरंकारी मिशन में, निरंकारी जगत में। चाहे ममतामयी निरंकारी राजमाता जी, जिन्होंने भक्ति का पूर्ण विश्वास दिया, पूर्ण गुरु की मर्यादा में रहकर, कभी कभी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अपने विचारों में भी एक बार इंटरव्यू में कह भी रहे थे बाबा जी की, निरंकारी राजमाता जी अपनी पैर नहीं छूने देती हैं, माँ का दर्जा भी मतलब देती हैं और गुरु का दर्जा भी लेती हैं। तो उन्होंने पूर्ण गुरसिक बनकर सतगुरु के प्रति जी कर दिखाया, तो उससे हम सभी को भी सीखना चाहिए महापुरुषों। चाहे सतगुरु माता शिवेंद्र हरदेव जी महाराज जी की यादें को ले लें, चाहे निरंकारी राजमाता जी की यादों को ले लें, एवं सहनसा बाबा अवतार सिंह जी के पुत्र सज्जन सिंह जी को ले लें, क्योंकि सज्जन सिंह जी की वजह से ही पत्रिका जो आज हमारे घर में पहुंचते हैं, आपके घर में पहुंचते हैं, वह पत्रिका की देन सज्जन सिंह जी की ही कृपा से हुई थी। तो वह भी बहुत ही छोटे उम्र में इस शरीर को त्याग दिए थे, इस शरीर को छोड़कर इस परमात्मा में लीन हो गए थे। तो अनेकों ऐसे महापुरुष जो थे, उनके ही यादों में मुक्ति पर्व दिवस मनाया जाता है। हमारे मिशन के सर्वप्रथम यह 7 सितारे जो थे, जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं, यह 7 सितारे ही अपने मिशन के सर्वप्रथम मंडल के यही 7 सदस्य कार्य करने के रूप में सेवा करते थे। इन्होंने भी अपने पूरा जीवन सतगुरु के भक्ति पे, सतगुरु के कहे अनुसार सत्यवचनी पे चलकर दिखाया। तो अनेकों ऐसे महापुरुष थे जिनकी यादों में मुक्ति पर्व दिवस मनाया जाता है। तो आई होप आज की वीडियो से आपको यह समझ आ गया होगा कि मुक्ति पर्व दिवस क्यों मनाते हैं, कब से मनाने जाने लगा, मुक्ति पर्व दिवस को और भी नाम से जानते थे। सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मिल गया। मुक्ति पर्व दिवस 1965 ईस्वी से मनाने जाने लगा, जो कि यह जगत माता दिवस के नाम से जाना जाता था। फिर जब 17 सितंबर 1969 को बाबा शहनशाह जी ब्रह्मलीन हुए, उसके बाद से यह जगत माता शहनशाह दिवस के नाम से जाना जाने लगा। उसके बाद जब अपने मिशन के प्रथम प्रधान लाभ सिंह जी ब्रह्मलीन हुए, तो फिर उस दिन के बाद से यह मिशन मुक्ति पर्व दिवस के नाम से इस दिन को मनाने लगा। तो आई होप सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मिल गया कि जिस प्रकार से यह मुक्ति पर्व दिवस से मुक्त है, ऐसे ही हम सभी को ब्रह्म ज्ञान देकर, आत्मा को परमात्मा से मिलाकर, आत्मा को परमात्मा का दीदार कराकर, आत्मा को अपने निज घर की पहचान कराकर आत्मा को भी मुक्त कर देते हैं। तो सतगुरु के श्री चरणों में यही अरदास है कि यह मुक्ति तक न रह जाए, आत्मा को भी मुक्त किया जाए। और एक ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद वास्तव में अगर हम उनके कहे अनुसार चलते हैं, गुरु के सतवचनी अनुसार चलते हैं, क्योंकि यह बार बार कहा जाता है कि मिशन में शहंशाह वाला युग आना चाहिए अभी भी। तो शहंशाह वाले युग में क्या था, आखिर जगत माता बुधवंती जी के समय में क्या था? यही था सतवचनी गुरु का हुक्म। जो भी आया, अपना माइंड नहीं लगाना था, अपना दिमाग नहीं लगाना था, सीधा गुरु के कहे अनुसार चलना था। तो आज भी यही युग हम सभी को जरूरत है, और यह युग तभी आएगा जब हम सभी सुधरेंगे, यानी कर्म सुधरेगा, तभी यह पूरा जग संसार सुधरेगा। तो आई होप आज की वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक महापुरुषों दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद जी।